तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट दिया गया है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 13 साइन ए बराबर क्या लिखा गया है 12। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो गुणांक होता है वो बटे में जाता है, तो आप यहां लिख सकते हैं साइन ए बराबर 12/13। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्या करना होगा आपको, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोण क्या है ए, तो यहां बना देंगे ए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया 12 और कर्ण का मान हो गया आपका 13। ठीक है, फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप आधार का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण आपका हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया आपका 169 माइनस 144, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस बराबर आधार का स्क्वायर, तो 169 में से 144 घटाएंगे। ठीक है, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25 बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार बराबर क्या होगा, ठीक है जैसे स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी लगेगी, करड़ी में 25 और करड़ी में 25 का मान होता है 5, तो आधार का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखिए अब किसका मान आपको चाहिए, सेक ए माइनस टेन ए का मान चाहिए। ठीक है, निकाल के इसमें रख देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। आपको मान ज्ञात करना है सेक ए माइनस टेन ए का। ठीक है, तो ज्ञात कर लीजिए, डायरेक्ट ही मान रख दीजिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान आपका है 13 और बटे आधार, आधार का मान हो गया आपका 5 माइनस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मतलब 12/5, तो यहाँ लिखेंगे 12/5। अब देखिए हर समान है 5, तो ये 13 में से क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, तो 13 में से 12 जाएगा तो बचेगा 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया आपका, काश थीटा बराबर m बटे n दिया गया, तो आपको टेन थीटा माइनस काट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में लगभग यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो काश थीटा दिया गया तो यहाँ कोण आप थीटा ले दीजिए, और काश थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का मान दिया गया है यहाँ पर, आधार का मान m है और कर्ण का मान क्या है n है, तो m बटे n, यानी ये हो गया आधार का मान, ये हो गया कर्ण का मान। आपको लंब का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण आपका हो गया n, तो n का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान हो गया m का स्क्वायर, इधर लिखेंगे n का स्क्वायर, m इधर आएगा माइनस m का स्क्वायर बराबर क्या हो गया l। ठीक है, तो l बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी लगेगी, तो करड़ी में क्या आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया लंब का मान, कितना हो गया करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आपको मान ज्ञात करना है टेन थीटा माइनस काट थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब की लंबाई कितनी है करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे आधार, आधार कितना है m, फिर माइनस, फिर क्या है काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो m बटे इतना लिखेंगे, m बटे करड़ी में क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा m और करड़ी में क्या आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचेगा, तो इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, यह भी करड़ी में यह भी करड़ी में, जब गुणा करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी समाप्त, या आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, फिर माइनस करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट जाएगा, m का गुणा m में करेंगे तो आएगा आपका m का स्क्वायर, यह भी ठीक है। अब देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी समाप्त, देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करड़ी क्या हो जाएगी समाप्त,
तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका एम का स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा एम और करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया आपका एन स्क्वायर और एम स्क्वायर जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस 2 एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे एम करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मान कितना मिल गया आपको, एन स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर अपान एम करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा गया है कि यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस काट a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 90 डिग्री और कोण क्या है a, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, ए आधार का मान और एक कर्ण का मान, आधार का मान हो गया 5 और कर्ण का मान हो गया 13। अब पाइथागोरस से आप लंब का मान निकाल सकते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण आपका हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, फिर लंब का पता नहीं, आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक 25 यहाँ ले घटा देंगे तो 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, ए साइड आएगा तो घटेगा, तो 169 में से 25 घटेगा तो आपको मिलेगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर करड़ी लगेगी, करड़ी में 144। अब देखिए 144 का वर्गमूल लेंगे तो आपको मिलेगा 12, क्या मिलेगा 12, तो लंब की लंबाई क्या आ गई 12। अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, काट ए चाहिए, टैन ए चाहिए, तो आप बताइए साइन ए का मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 12/13 आएगा, तो 12/13। और क्या चाहिए, काट चाहिए, काट ए, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब यानी 5/12। ठीक है, और क्या चाहिए, टैन चाहिए, तो टैन ए, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार मतलब 12/5, ये हो जाएगा आपका 12/5। इन सबका मान इसमें रखिए। देखिए आपको चाहिए साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan ए का मान। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे, तो साइन ए का मान रखिए कितना हो गया 12/13 माइनस काट ए का मान रखिए, काट ए का मान आपका हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको tan ए का मान रखना है, पहले 2 लिख दीजिए फिर tan ए का मान रख दीजिए, कितना है 12/5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर 13 और 12 का एलसीएम लेना है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणे 12। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा, 12 गुणा 12 में होगा, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 144 माइनस। अब देखिए 12 से भाग देंगे तो 12 लकड़ जाएगा, बचेगा 13, 13 गुणा 5 में करेंगे, 13 बचे 65 और बटे कितना आएगा 2 का गुणा 12 में, तो हो जाएगा 24/5। इसको और सॉल्व कीजिए, तो 144 में से 65 को आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3, तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, फिर हाँ यहाँ बचेगा आपका 79 बचेगा, फिर बटे में कितना बचेगा, आप 13 गुणे 12 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना आता है, 13 दूनी 26 के 6 80 लगा 2 का, 13 का 13, 13 2 15। ठीक है, तो आपको मिलेगा 156 बटे में कितना आएगा 24/5। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर कर दीजिए, 5 का गुणा 79 में कर दीजिए, देखिए कितना मिलता है आपको, तो 5 9 45, 45 के 5 हासिल लगेगा 4 का, फिर 5 का गुणा 7 में कीजिए, 5 7 35 और 35 4 कितना हो जाएगा आपका 39। ठीक है, ये 395 आ जाएगा। ठीक है, अब 156 का गुणा 24 में कर दीजिए। ठीक है, 156 का गुणा आप 24 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखिए यहाँ हम लोग कर लेते हैं 156 गुणे 24, तो पहले 4 का गुणा कीजिए, 4 6 24 हासिल 2 का, 4 5 20, 20 2 22 हासिल 2 का, 4 1 4, 4 2 6। ठीक है, फिर 2 का गुणा कीजिए, 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1 का, 2 5 10 से 11, फिर हासिल 1, 2 1 2 2 1 3, तो यहाँ कितना आएगा 4 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 और यहाँ 3, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 37 44। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, इस समझने के लिए बनाए थे। ठीक है, आप इसको मिटा दीजिए। देखिए तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 वाला भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो इस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।